गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि तुम्हें तो हर चीज में कमियां निकालनी है, तुम्हें हर किसी में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते, उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वो है फाइंड फॉल्ट्स विथ समथिंग या फिर समवन। कैसे हैं किसी चीज में या किसी इंसान में कमियां निकालना या फिर कमियां ढूंढना, इसकी बात की जा रही है। तो चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में फाइंड फॉल्ट्स विथ, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट में आएगा आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, किसी का भी आप जिक्र कर सकते हो। एक और बात गाइस, यहाँ पे जो फाइंड है वो एज अ मेन वर्ब है, वो हमारे टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे ही उसकी फॉर्म होगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। तुम उसके काम में कमियां नहीं निकाल सकते, यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क, यू कांट फाइंड फॉल्ट्स विथ हिज वर्क। हर किसी के काम में कमियां नहीं निकालनी चाहिए, You should not find faults with everyone. You should not find faults with everyone. क्या तुम कमियां निकाल रहे थे? Were you finding faults with it? Were you finding faults with it? तुम्हें तो बस हर चीज में कमियां निकालनी आती है। You just know how to find faults with everything. उसने मेरे प्लान में कमियां निकाली। He found faults with my plan. He found faults with my plan. क्या वह हर चीज में कमियां निकालती है? Does she find faults with everything? Does she find faults with everything? मेरी बात करवा देना उससे, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, तुम्हें उससे मेरी बात करवा देनी चाहिए थी, क्या तुम उससे मेरी बात करवा सकते हो? गाइस जब इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने की बात आती है तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में किसे बोला जाता है, जिसमें हम किसी से किसी की बात कराने का जिक्र करते हैं। गाइस सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं, यह पॉजिटिव वर्ब का टॉपिक है। इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए मेक का यूज किया जाता है, जो कि पॉजिटिव वर्ब है। चलिए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल देख लेते हैं। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मेक, और मेक के बाद बोला जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। कुल मिलाकर यहाँ पर उनका जिक्र किया जाएगा जिसकी बात करवाने का जिक्र हो रहा है, और उसके बाद बोली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद टू के बाद फिर से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन या फिर किसी का नाम। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट या प्रोनाउन को बोला जाएगा जिससे बात करवाने का जिक्र हो रहा है। तो गाइस एक और बात बता देना चाहूंगा, जो मेक है वो टेंस के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्म चेंज होती रहेगी, जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग मेक की फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं गाइस ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा उससे, आई विल मेक यू टॉक टू हिम। मैं उसकी बात करवा दूंगा तुमसे, आई विल मेक हिम टॉक टू यू। मेरी बात करवा देना उससे, मेक मी टॉक टू हिम। उसकी बात करवा देना मुझसे, मेक हिम टॉक टू मी। मैंने किसी से बात नहीं करवाई उसकी, आई डिडंट मेक हिम टॉक टू एनीवन। क्या तुम अपने भाई से बात करवा सकते हो? कैन यू मेक मी टॉक टू योर ब्रदर? तुम्हें मुझसे बात करवा देनी चाहिए थी उसकी, यू शुड हैव मेड हिम टॉक टू मी। वो उसकी रोहित से बात करवा रहा है, ही इज मेकिंग हर टॉक टू रोहित। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा, वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। गाइस इस तरह के सेंटेंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी जी जान लगा देना, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वह है डू वंस लेवल बेस्ट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अपनी जी जान लगा देना। तो चलिए आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में डू या डज प्लस नाउन या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, फिर उसके बाद में लेवल बेस्ट प्लस
टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं अपने सपने पूरे करने में अपनी जी जान लगा दूंगा। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। He does his level best to work hard. He does his level best to work hard. क्या उसने उन्हें हराने में अपनी जी जान लगा दी? Did he do his level best to defeat them? Did he do his level best to defeat them? भारत ने मैच जीतने में अपनी जी जान लगा दी। India did its level best to win the match. इंडिया डिड इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच। वह मेहनत करने में अपनी जी जान लगा देता है। ही डज हिज लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड। ही डज हिज लेवल बेस्ट टू वर्क हार्ड। वह परीक्षा पास करने में अपनी जी जान लगा रही है। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम। वह इंग्लिश सीखने में अपनी जी जान लगा रही है। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश। शी इज डूइंग हर लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।